हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुख्तलिफ टेस्ट की प्रिपरेशन के सिलसिले में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड ईयर इंग्लिश बुक के यूनिट नंबर 9 को, जिसका टाइटल है दी टॉयज़। ये एक पोइम है, पोइम का टाइटल है, जिसके राइटर हैं या जिसके पोइट हैं कोवेंट्री पैटमोर। इस पोइम की अगर थीम्स की बात करें तो इसके थीम्स हैं पेरेंटल लव, रिग्रेट एंड डिवाइन फॉरगिवनेस। इसमें ऐसा होता है कि एक फ़ादर है, वो इस चीज़ को नरेट करता है। ये सारी पोइम नरेट हुई है एक फ़ादर के पर्सपेक्टिव से। फ़ादर होता है वो अपने उसका जो बच्चा होता है उसको मारता है, उसका बच्चा जाकर फिर सो जाता है और फिर ये फ़ादर आउट ऑफ द फादरली लव जाकर उस बच्चे को देखता है जो कि सोया हुआ होता है और उसने इर्द गिर्द अपने जितने भी खिलौने हैं वो रखे हुए होते हैं। तो ये जो फ़ादर होता है पोइम में, जो पोइम को नरेट करता है, ये यही समझता है कि जैसे ये बच्चा सो गया है और मुझे इस पर रहम आ रहा है, पिटी आ रही है, हमदर्दी हो रही है मुझे इस बच्चे से। इसी तरह जब इंसान भी मर जाएंगे तो खुदा अपने बंदों पर रहम करेगा और उनके वो जो सारे गुनाह हैं या गलत काम हैं उनको माफ़ कर देगा। तो इसीलिए थीम्स इस पोइम की हैं पेरेंटल लव, रिग्रेट है और लास्ट में हम कह सकते हैं कि इसका जो थीम है वो डिवाइन फॉरगिवनेस है कि खुदा अपने बंदों को माफ़ कर देगा। आइए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर की ग्लोसरी को और साथ साथ में इस चैप्टर में जितनी भी ग्रामर है उसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ग्लोसरी को डिस्कस करते हैं। वर्ड्स मीनिंग्स हैं। पहला वर्ड है एब्रेडेड। एब्रेडेड का मतलब है रब्ड और वोर्न, जो डैमेज्ड हुआ होता है, जो जिसको नुकसान पहुंचा हुआ होता है। जो चीज़ वोर्न एंड टोर्न होती है, बहुत ज़्यादा हम उसको पहन लेते हैं, वो ख़राब हो चुकी होती है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एब्रेडेड यानी कि डैमेज। फिर है ब्लू बेल्स, अ काइंड ऑफ वाइल्ड फ्लावर। ये एक किस्म का एक जंगली फूल होता है, उसको कहा जाता है। फिर है ड्रॉन। ड्रॉन मतलब पुल्ड, खींचना, अपनी तरफ खींचना। लेट, लेट कहते हैं रिसेंट, मतलब लेटली, रिसेंटली, हालिया जो कोई काम हुआ होता है। अरेंज्ड, अरेंज्ड कहते हैं सेट आउट रेगुलरली, मतलब जो चीज़ तरतीब से रखी गई होती है, तरतीब से रखना, अरेंज्ड। फिर है ट्रांस्ड ब्रेथ। ट्रांस्ड ब्रेथ कहते हैं आखिरी सांस को। द ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट ब्रेथ इन द अनकॉन्शियसनेस बिफोर डेथ। डेथ से पहले जो लाशऊरी की हालत है उसमें जो सांसें ली जाती है उनको कहा जाता है ट्रांस्ड ब्रेथ। फिर है वाइज। वाइज मतलब मैनर, तरीका। रेत, रेत कहते हैं शदीद गुस्से को। फायर्स एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, शदीद गुस्सा होना, उसको शदीद गुस्से को रेत कहा जाता है। ग्लोसरी के बाद हमारे पास वोकेबलरी एंड ग्रामर का सेक्शन है, जिसमें पार्ट ए है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स रिलेटेड टू वेदर गिवन इन द लिस्ट बिलो। ये लिस्ट हमें दी गई है, इसमें कुछ वर्ड्स हैं और इन वर्ड्स के थ्रू हमने ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। सबसे पहला वर्ड है हैज़ी। हैज़ी का मतलब है धुंधला। डल, डल मतलब सुस्त। क्लाउडी, अबर आलू, जब बादल होते हैं तो उसको क्लाउडी डे या क्लाउडी अबर आलू दिन कहा जाता है। स्टॉमी, स्टॉमी का मतलब है तूफ़ानी, जिस दिन तूफ़ान हो तो उसको स्टोमी डे कहा जाता है या स्टोमी वेदर भी कह सकते हैं। ड्राई, ड्राई मतलब जब खुश्क मौसम होता है, बारिश ना हो जब। क्लियर, क्लियर कहते हैं साफ़ को। शॉवरी मतलब ज़्यादा तेज़ जो बारिश होती है उसको कहते हैं। ड्रिजली, ड्रिजली मतलब हल्की फुल्की बूंदाबांदी होना। फिर है स्नोवी। स्नोवी मतलब बर्फ़ पड़ना। रेनी, रेनी मतलब बरसाती या बारिश होना, जो जिस दिन पर बारिश होती है उसको रेनी डे कहा जाता है। फोगी, फोगी मतलब जब धुंध होती है। ब्राइट, चमकदार या जो क्लियर डे होता है तो उसको ब्राइट डे कहा जाता है, जब बादल वगैरह नहीं होते। डैम्प, डैम्प का मतलब है हल्का सा गीला, जिसमें नमी होती है। ब्रीज़ी, ब्रीज़ी मतलब जब हल्की फुल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही हो तो उसको ब्रीज़ी कहा जाता है। और इसके बाद है वेट, तो गीला होना। डैम्प मतलब नम होना, हल्का सा गीला होना, और वेट मतलब गीला होना। तो आइए इन वर्ड्स को अभी इनकी अप्रोप्रिएट पोजीशंस पर या ब्लैंक्स में पुट करते हैं। सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो है इट्स वेरी स्टोमी टुडे। आई थिंक इट्स अ नॉर्दर्न विंड। विंड से हमें पता चलता है कि यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा स्टोमी, मतलब तूफ़ान जब होता है, स्टोमी टुडे। सेकेंड नंबर है दे गोट मैरीड ऑन अ ब्राइट सनी डे इन जून। सनी डे मतलब चमकदार या वो दिन जब सूरज हो, तो वो दिन क्या होता है, ब्राइट होता है, चमकदार, या उस दिन बादल वगैरह नहीं होते। थर्ड नंबर है वेट टिल द वेदर इज़ क्लियर टू टेक अ बाइक राइड। फोर्थ नंबर सम पीपल प्रेफर टू हाइक व्हेन इट्स क्लाउडी रेदर देन व्हेन इट्स सनी। सनी एंड रादर देन, तो इसके अपोजिट सनी का क्या आएगा, क्लाउडी, जब क्लाउड्स होते हैं। फिफ्थ नंबर है आई हेट चिली कोल्ड डेज। कोल्ड डेज, चिली डेज व्हेन आई कैंट वार्म अप।
6 नंबर है द वेदर इज़ रादर रेनी टुडे, यू शुड टेक अ रेन जैकेट। रेन जैकेट लेने का बोल रहा है तो यहाँ पर डे क्या है, रेनी है, सो द वेदर इज़ रेनी टुडे। 7 नंबर है नेक्स्ट वीक विल बी हॉट एंड ड्राई, जब गर्मी होती है तो ड्राइनेस मतलब खुश्की होती है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ड्राई, नेक्स्ट वीक विल बी हॉट एंड ड्राई। 8 नंबर है द वेदर इज़ ड्राई दिस वीक, आई विश इट वुड रेन, कि बारिश हो जाए, क्यों, क्योंकि जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है। यहाँ पर हम हॉट भी लगा सकते हैं लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है वो ड्राई आता है। द वेदर इज़ ड्राई दिस वीक, आई विश इट वुड रेन। 9 नंबर स्टेटमेंट है द डेश बे कैन बी डेंजरस इफ़ यू अरेंट केयरफुल, तो द शॉवरी बे कैन बी डेंजरस इफ़ यू अरेंट केयरफुल। 10 नंबर है इट्स सो फोगी टुडे दैट आई कैंट सी एनी ऑफ द माउंटेन्स, माउंटेन्स नज़र नहीं आ रहे क्योंकि फोगी है, जो मौसम है दिन है वो क्या है, वो धुंधला है, इट्स सो फोगी टुडे। 11 नंबर है द वेदर इन मरी इज़ ऑफन ड्रिजली, वहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती रहती है। 12 नंबर है स्प्रिंग वेदर ऑफन फीचर्स वेट डेज फॉलोड बाय अ फ्यू days of sunshine। 13 number है if you are a skier you will be happy to know that it will be snowy next week। 14 number है the dull weather put him into a foul mood। 15 और लास्ट नंबर है इस पार्ट का स्टेटमेंट विंटर इज़ यूजुअली वेरी स्नोवी इन द नॉर्थ, तो नॉर्थ में स्नोवी आ सकता है या चिली भी आ सकता है कि ठंडा मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है या स्नोवी मौसम बर्फ़ पड़ती है। विंटर इज़ यूजुअली वेरी स्नोवी और वेरी चिली इन द नॉर्थ। फिर पार्ट बी है शेड्स ऑफ मीनिंग्स इज़ अ फ्रेज यूज टू डिस्क्राइब द स्मॉल डिफरेंसेस इन मीनिंग बिटवीन सिमिलर वर्ड्स। जब सिमिलर वर्ड्स होते हैं और उनके मीनिंग्स में स्मॉल डिफरेंसेस, छोटे छोटे डिफरेंसेस होती हैं, तो उनके लिए एक फ्रेज़ यूज़ किया जाता है शेड्स ऑफ मीनिंग्स। शेड्स ऑफ मीनिंग्स क्या मतलब है, मायने के कई रंग या जो लेयर्स ऑफ मीनिंग्स होती हैं, डिफरेंट लेयर्स ऑफ मीनिंग्स, उनके लिए हम यूज़ करते हैं फ्रेज़ शेड्स ऑफ मीनिंग्स। तो यहाँ पर है कि मैच वर्ड्स विद सेम शेड ऑफ मीनिंग्स इन द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल है, लाइट वर्ड्स हैं, मीडियम वर्ड्स हैं एंड स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, तो हमने यहाँ से मैच करना है वर्ड्स को मीडियम में और स्ट्रॉन्ग के साथ। जो सिमिलर मीनिंग्स होते हैं लेकिन उनमें छोटा सा एक डिफरेंस पाया जाता है। तो फर्स्ट वर्ड है बिग, बिग के लिए हम यूज़ करेंगे लार्ज और फिर इसके बाद है इनॉर्मस, बहुत ज़्यादा बड़ा। सेकेंड नंबर है मिस्टिंग, मिस्टिंग के लिए हम यूज़ करेंगे स्प्रिंकलिंग और स्प्रिंकलिंग के साथ साथ हम यहाँ पर करेंगे पोरिंग। पोरिंग मतलब उंडेलना, स्प्रिंकलिंग स्प्रे करना और इसी के साथ मिस्टलिंग इसकी जो एक कमज़ोर कैटेगरी है उसे कहते हैं। यहाँ पर ये मीनिंग्स आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। थर्ड नंबर है निबल, निबल मीन्स कतरना, खाने जो खाने की चीज़ें होती हैं उस पर छोटा छोटा उसको करके खाना, बहुत ज़्यादा कम उसको खाना, कतरना। और यहाँ पर फिर आएगा ईट, ईट मतलब उसको खाना, और यहाँ पर हो जाएगा गॉबल, तेज़ी से उसको खाना। फोर्थ नंबर है स्केर्ड, तो स्केर्ड के लिए हम यूज़ करेंगे मीडियम में फ्राइटेंड और स्ट्रॉन्ग में हमारे पास हो जाएगा टेरिफाइड। टेरिफाइड मतलब बहुत ज़्यादा जो घबराया हुआ होता है, फ्राइटेंड घबराया हुआ और स्केर्ड डरा हुआ। फिफ्थ नंबर है टॉस, तो टॉस के वर्ड के लिए मीडियम में हमारे पास होगा थ्रो, उसको फेंकना, और जो स्ट्रॉन्ग है उसमें होगा स्लैम, स्लैम मतलब बहुत ज़ोर से मारना किसी चीज़ को। सिक्स नंबर है यल, यल का मतलब है चीखना, तो इसकी मीडियम कैटेगरी होगी हमारे पास शाउट, इससे ज़्यादा चीखना, और इसकी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में वर्ड आएगा हमारे पास पेलो यानी कि तेज़ी से चीखना, बहुत ज़्यादा तेज़ चीखना। तो ये थे हमारे पास लाइट वर्ड्स, मीडियम, उससे रिलेटेड मीडियम वर्ड्स और फिर इसके स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। फिर इसी में सेकंड नंबर है फिल इन द ब्लैंक इन ईच सेंटेंस विद अ वर्ड दैट हैज़ अ स्ट्रॉन्गर मीनिंग फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द पैरेंथेसिस। तो यहाँ पर पैरेंथेसिस में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उनमें से हमने स्ट्रॉन्गर मीनिंग वाले अल्फाज को लिखना है। फर्स्ट नंबर है शी डैश डोंट आंसर द फ़ोन, शी सेड एंड शी स्क्रीम, तो हमने स्ट्रॉन्गर मीनिंग वाले अल्फाज उठाने हैं तो इसीलिए हम स्क्रीम का वर्ड उठाएंगे, शी स्क्रीम, डोंट आंसर द फ़ोन। सेकेंड नंबर है कार्ल लाइक टू स्टे इनसाइड ड्यूरिंग डैश वेदर, कोल्ड और फ्रीजिंग, फ्रीजिंग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वर्ड है, कोल्ड जो ठंडा मौसम होता है और फ्रीजिंग मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा होना जो कि फ्रीज़ कर देता है, तो बहुत ज़्यादा ठंडे मौसम को, तो ये स्ट्रॉन्ग वर्ड है इसीलिए हम यहाँ पर फ्रीजिंग का वर्ड लगाएंगे। थर्ड नंबर है द मैन वॉज डैश अबाउट द लॉन्ग लाइन एट द स्टोर, तो एंग्री एंड फ्यूरियस, एंग्री गुस्सा होना, फ्यूरियस शदीद गुस्सा होना, तो द मैन वॉज फ्यूरियस अबाउट द लॉन्ग लाइन एट द स्टोर।
फोर्थ नंबर है व्हेन शी वोक अप इट वॉज डैश, इट वॉज रेनिंग एंड इट वॉज पोरिंग। पोरिंग मतलब तेज़ बारिश होना और रेनिंग बारिश होना, तो इसीलिए हम पोरिंग का वर्ड यहाँ पर लगाएंगे। फिफ्थ नंबर है द डैश डॉग रोल्ड एट द पोस्टमैन। लार्ज जो बड़ा डॉग कुत्ता था और जाइगेंटिक, जाइगेंटिक मतलब जाइंट से निकला है, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो ये वर्ड हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर वर्ड है, इसीलिए हम ये यहाँ पर पुट करेंगे कि द डैश डॉग, तो हो जाएगा द जाइगेंटिक डॉग ग्रोल्ड एट द पोस्टमैन। फिर इसी की अपोजिट एक एक्टिविटी है हमारे पास के फिल इन द ब्लैंक इन ईच सेंटेंस विद अ वर्ड दैट हैज़ अ वीकर मीनिंग। वहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग मीनिंग वाले वर्ड्स को सेलेक्ट किया था, यहाँ पर हम वीकर मीनिंग वाले को सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द पैरेंथेसिस। शी डैश डोंट आंसर द फोन, शी सेड एंड शी विस्पर्ड। विस्पर्ड सेड मतलब कहना एंड विस्पर्ड मतलब सरगोशी करना, तो शी विस्पर्ड डोंट आंसर द फोन। सेकेंड नंबर है कार्ल लाइक टू स्टे इनसाइड ड्यूरिंग डैश वेदर, कोल्ड वेदर एंड कूल वेदर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो वीकर मीनिंग वाला है वो है कूल। कार्ल लाइक टू स्टे इनसाइड ड्यूरिंग द कूल वेदर। थर्ड नंबर है द मैन वॉज डैश अबाउट द लॉन्ग लाइन एट द स्टोर, एंग्री एंड क्रॉस। क्रॉस मतलब थोड़ा सा खफा होना, नाराज़ होना, उसको थोड़ा गुस्सा होता है, और एंग्री गुस्सा होना, तो वीकर मीनिंग वाला वर्ड है क्रॉस। द मैन वॉज क्रॉस अबाउट द लॉन्ग लाइन एट द स्टोर। फोर्थ नंबर है व्हेन शी वोक अप इट वॉज डैश, इट वॉज रेनिंग एंड स्प्रिंकलिंग। रेनिंग मतलब बारिश होना, स्प्रिंकलिंग मतलब जो बहुत कम बारिश होती है, स्प्रिंकलिंग जो छिड़काव होता है उसको हम स्प्रिंकलिंग कहते हैं, तो कम बारिश होना, ये वीक मीनिंग वर्ड है। When she woke up, it was sprinkling. फिफ्थ नंबर है द डैश डॉग रोल्ड एट द पोस्टमैन, बिग एंड लार्ज। तो यहाँ पर वीकर मीनिंग वाला वर्ड है, वीकर वर्ड है बिग। द बिग डॉग रोल्ड एट द पोस्टमैन। पार्ट सी है पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फर्स्ट कंडीशनल फॉर्म। कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस होती हैं। सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंसेस कहते किसे हैं, तो वो सेंटेंसेस जिसमें एक कंडीशन रखी जाती है कि ये काम होगा अगर ये हुआ तो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो जीरो कंडीशनल के बारे में हमने पिछले चैप्टर में डिटेल से डिस्कस भी किया था, बल्कि हमने सारे कंडीशनल सेंटेंसेस के जितने भी टाइप्स हैं सारे डिस्कस किए थे, और ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी हमने की थी पिछले चैप्टर में। इस चैप्टर में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस की। तो फर्स्ट कंडीशनल फॉर्म क्या होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, इनमें 2 क्लॉजेस होते हैं, एक इफ़ क्लॉज और एक मेन क्लॉज। फर्स्ट कंडीशनल के इफ़ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा, और फर्स्ट कंडीशनल का जो मेन क्लॉज है उसमें हमारे पास सिंपल फ्यूचर टेंस इस्तेमाल होगा। सबसे पहला सेंटेंस है इफ़ आई डैश, तो गो यहाँ पर आएगा करेक्ट ऑप्शन। इफ़ आई गो, इफ़ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल फॉर्म हम यूज़ करेंगे। इफ़ आई गो आउट टुनाइट आई विल गो टू द रेस्टोरेंट। मेन क्लॉज, ये मेन क्लॉज है तो इसमें क्या यूज़ होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ होगा, विल का इस्तेमाल हम करेंगे और फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। इफ़ आई गो आउट टुनाइट आई विल गो टू रेस्टोरेंट, टू द रेस्टोरेंट। सेकेंड नंबर है इफ़ यू गेट बैक लेट आई विल बी एंग्री। Again, this is the if clause in this conditional sentence, and in the first conditional sentences, in the if clause of first conditional sentences, we are supposed to use simple present tense. तो यहाँ पर देखें if you get, ये क्या है, simple present form of the verb है, I'll be angry, और जो मेन क्लॉज है ये इसका मेन क्लॉज है, इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल फ्यूचर को यूज़ करेंगे, आई विल बी एंग्री। थर्ड नंबर है इफ़ वी डू नॉट सी ईच अदर टुमारो वी विल सी ईच अदर नेक्स्ट वीक। फोर्थ नंबर है इफ़ ही कम आई विल बी सरप्राइज्ड। फिफ्थ नंबर है इफ़ वी वेट हेयर वी विल बी लेट। सिक्स नंबर है इफ़ वी गो ऑन हॉलीडे दिस समर वी विल गो टू स्पेन। 7 नंबर स्टेटमेंट है इफ़ द वेदर डज नॉट इम्प्रूव वी विल नॉट हैव अ पिकनिक। 8 नंबर है इफ़ आई डू नॉट गो टू बेड अर्ली आई विल बी टायर्ड टुमारो। 9 नंबर है इफ़ वी ईट ऑल दिस केक वी विल फील सिक। 10 नंबर है इफ़ यू डोंट वांट टू गो आउट आई विल कुक डिनर एट होम। 11 नंबर है आई विल कम अर्ली इफ़ यू वॉन्ट। यहाँ पर देखें इस सेंटेंस में, इस कंडीशनल सेंटेंस में हमारे पास कॉमा यूज़ हुआ है और यहाँ पर कॉमा नहीं है।
यहाँ पर आप लोगों ने ये याद रखना है कि जब इफ़ क्लॉज पहले आ जाए किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में, चाहे वो ज़ीरो हो, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस हो, सेकंड हो या थर्ड कंडीशनल सेंटेंस हो, अगर इफ़ क्लॉज पहले आ जाए तो हम इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज के दरमियान में कॉमा यूज़ करेंगे। और अगर मेन क्लॉज इन सेंटेंसेस का, कंडीशनल सेंटेंसेस का जो मेन क्लॉज है वो पहले आ जाए, इफ़ क्लॉज बाद में आए, तो वहाँ पर हम कॉमा यूज़ नहीं करेंगे। ये भी किसी भी एग्ज़ाम के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। 12 नंबर है दे विल गो टू द पार्टी इफ़ दे आर इन्वाइटेड। करेक्ट फॉर्म ऑफ बी प्रेजेंट का क्या इस्तेमाल होगा? सिंपल प्रेजेंट का आर, क्योंकि ये प्रेजेंट ये प्लूरल है हमारे पास। द सेंटेंस विल बिकम दे विल गो टू द पार्टी इफ़ दे आर इन्वाइटेड। 13 नंबर है शी विल स्टे इन लंदन इफ़ शी गेट्स अ जॉब। शी विल स्टे इन लंदन इफ़ शी गेट्स अ जॉब। 14 नंबर सेंटेंस है ही डैश, तो हो जाएगा ही विल नॉट गेट अ बेटर जॉब इफ़ ही डज़ नॉट पास दैट एग्ज़ाम। 15 नंबर है आई विल बाय अ न्यू ड्रेस इफ़ आई हैव इनफ मनी। 16 नंबर शी विल कुक डिनर इफ़ यू गो टू द सुपर मार्केट। 17 नंबर सेंटेंस है दे विल गो ऑन हॉलीडे इफ़ दे हैव टाइम। 18 नंबर है वी विल बी लेट इफ़ वी डू नॉट हरी। 19 नंबर है शी विल टेक अ टैक्सी इफ़ इट रेन्स। एंड 20 नंबर लास्ट स्टेटमेंट है आई विल नॉट गो इफ़ यू डू नॉट कम विद मी। आई विल नॉट गो इफ़ यू डू नॉट कम विद मी। तो ये थी इस चैप्टर की डिस्कशन। उम्मीद है आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ फ्रूटफुल रही होगी ये सारी डिस्कशन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।